नमस्कार दर्शकों, गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफ जम्मू प्रोविंस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल शिक्षा दर्पण में मैं मोनिका खोसला, टीम मेंबर कल्चरल कम एजुकेशन सेल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम कोशिश प्रोग्राम के तहत आप सभी के साथ जुड़ रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की डिजिटल इंडिया बनाने की कोशिश को आगे बढ़ाते हुए हमारे डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू की तरफ से एक अभूतपूर्व कोशिश की गई है। एक वेबसाइट लॉन्च की गई है जिसका नाम है आधारशिला, जिसमें हर स्कूल अपने स्कूल का रिकॉर्ड अपडेट करेगा। यह हमारे वर्दी डायरेक्टर मैम श्रीमती अनुराधा गुप्ता जी की ही अनोखी सोच एवं दूरदर्शिता का परिणाम है कि आज हमें इस एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक टीचर होने की काफी खुशी का अनुभव होता है कि हम नित्य नई सोच, नई आशा, नई उमंग तथा नई कोशिश के साथ इस डिपार्टमेंट को, विभाग को आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। और कहा भी गया है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आज हम इसी कोशिश प्रोग्राम के तहत जिस शख्सियत से रूबरू होने जा रहे हैं वो हैं डॉक्टर जगदीश शर्मा जी, जो कि लेक्चरर इन मैथमेटिक्स हैं तथा इसी डिजिटल इनिशिएटिव आधारशिला में डिविजनल नोडल ऑफिसर हैं। उन्हीं से आज हम आधारशिला से संबंधित कुछ सवाल जो हमारे मन में हमेशा उठते रहे हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो स्वागत है डॉक्टर जगदीश शर्मा जी आपका हमारे इस कोशिश प्रोग्राम में। थैंक यू मैम। सबसे पहले तो मैं यह आपसे सर जानना चाहूंगी कि सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूंगी कि हमारा जो ये आधारशिला प्रोग्राम है एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो हमारे डायरेक्टोरेट की तरफ से लिया गया है। अब मैं सबसे पहला सवाल जो आपसे पूछना चाहूंगी वो ये, कृपया बताएं हमारे दर्शकों को कि आधारशिला आखिर है क्या। मैम, हम लोगों ने वर्दी डायरेक्टर मैम श्रीमती अनुराधा गुप्ता जी ने जून 2019 में ये प्रोग्राम ये डिस्कस किया कि हम किस तरह सिविल वर्क्स जो स्कूलों में होते हैं उनको कैसे मॉनिटर किया जाए। तो क्या कोई ऐसा पोर्टल हम बना सकते हैं जिससे ये मॉनिटरिंग पोर्टल जो है ये सक्सेसफुल हो और हमें जो भी सिविल वर्क्स होते हैं स्कूलों में उन पर नज़र रखी जा सके। तो हमने जो डायरेक्टरेट की जो टीम थी हमने कहा कि ये हो सकता है। तो तब हमने एक पोर्टल बनाया जिसको हमने नाम दिया DSEJ मॉनिटरिंग पोर्टल। तो हमने इसमें जो भी स्कूल थे उनका पूरा डाटा जो है वो लिया और उसका जो चीज़ें हमें मॉनिटर करवानी थी वो सारा डाटा, स्कूलों का जो बेसिक डिटेल थी, इंफ्रास्ट्रक्चर था, या उनकी स्टाफ स्ट्रेंथ थी, एनरोलमेंट थी, तो सारी चीज़ें हमने लगा के ये पोर्टल हमने बनाया और इस पोर्टल को हमने प्राइवेट सर्वर पर रखा। तो जिस तरह गवर्नमेंट की कुछ क्रिटिकल कंडीशंस होती हैं कि जो गवर्नमेंट का जो डाटा है स्कूलों का, इसको हम लोग बाहर जो है प्राइवेट पोर्टल पर नहीं रख सकते। तो फिर हमने ये पोर्टल जो है ये NIC से हमने टेक ओवर किया और ये सारा डाटा जो है फिर वही डाटा हमने उधर रखा और तब इसको हमने एक नया नाम दिया आधारशिला। और तब हमारा ये जो कोविड-19 जो पैंडेमिक थी लास्ट ईयर 2020 में, तो उसमें कोविड की वजह से भी हमारे स्कूल बंद हो गए। तो इसमें हमने बहुत चीज़ें जोड़ी, जिस तरह इसकी हमने 4 सेक्शन बना दी। उसमें पहली सेक्शन में हमने रखा स्कूल प्रोफाइल, जिसमें स्कूल प्रोफाइल में स्कूल की जो बेसिक डिटेल थी वो भी आ गई, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया और जो बाकी फैसिलिटीज स्कूल में होती हैं वो भी आ गया इसमें। और उसके बाद हमने एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन भी इसमें जोड़ दिया, क्योंकि ड्यूरिंग पैंडेमिक में हमें एडमिशन करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो हमने स्टूडेंट्स की जो एडमिशन भी इसमें रख दी। और तीसरी सेक्शन हमने रखी, वहाँ रखी स्टाफ एवेल्युएशन। स्टाफ एवेल्युएशन में कितना स्टाफ उस स्कूल को हमने प्रोवाइड किया, कितनी वैकेंसी है उसमें और क्या उनको ज़रूरत है, ये सारा हमने जो स्टाफ एवेल्युएशन में रखा। और किस टीचर ने कौन सी ट्रेनिंग की है, स्पेशल ट्रेनिंग उसने कौन सी की है और वो क्या कर सकता है आगे, वो किस तरह डिपार्टमेंट की हेल्प कर सकता है, ये सारी चीज़ें उसमें रखी गई हैं। और चौथी सेक्शन में हमने रखा है कि जो फाइनेंस कि कितनी पोस्टें हैं, कितनी वैकेंट हैं, किसी को सैलरी मिलती है नहीं मिलती है, ये भी हमने इसमें एक प्रावधान रखा हुआ है। अब इसमें हम एक चीज़ और ऐड कर रहे हैं जो आगे के लिए है कि भाई जो स्कॉलरशिप
जो लोग हैं एनरोलमेंट के हिसाब से सब बच्चों का डाटा इसमें है, और कौन से बच्चे जो हैं वो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि बहुत सारी स्कीम्स हैं स्कॉलरशिप। और उसके बाद लास्ट वाला इसमें एक ट्रैकिंग सिस्टम रखा गया है कि बच्चा जो है वो 12वीं करने के बाद कहाँ है। जब कुछ बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं उनके बारे में जानकारी हासिल करना वो भी इसके बीच में है, जो बच्चों की ट्रैकिंग है। तो सबसे पहले मैं आपको स्कूल प्रोफाइल के बारे में बताऊंगा कि उसमें क्या क्या है। स्कूल की जो बेसिक डिटेल है सारी वो उसमें है। जिस तरह स्कूल में हेड ऑफ जो इंस्टीट्यूट है वो उसका भी जहाँ पर डाटा है, उनके कॉन्टैक्ट नंबर हैं, कम से कम 2 लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर हम बेसिक डिटेल में ले लेते हैं। स्कूल कैसे चल रहा है, वो क्लब है, क्लोज्ड है, या उसकी एनरोलमेंट क्या है, स्टाफ स्ट्रेंथ क्या है, या कौन से सब्जेक्ट का टीचर है, कौन सा नहीं है, वैकेंसी जो है वो सारी हम लोग बेसिक डिटेल में वो स्कूल की ले सकते हैं। और ये स्कूल किस रीजन में चल रहा है, विंटर में चल रहा है या समर में चल रहा है। तो ये स्कूल जो भी ये स्कूल की पहली क्लास कौन सी है, जैसे कुछ स्कूल्स हैं जो हायर सेकेंडरी हैं वो 9th से शुरू होते हैं, कुछ नर्सरी से शुरू होते हैं, कुछ 6th से शुरू होते हैं। तो उनका अलग जो डाटा है वो स्कूल प्रोफाइल में हम रख देते हैं, उसके बाद वो बाकी काम वो है उसका चलता है। दूसरी सेक्शन इसमें है जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन है, जो पिछले साल बहुत ही जिसने अच्छा काम किया, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट थे सारे उसी के द्वारा ही ये रजिस्टर्ड हुए। आज तक हमारे 6.5 लाख बच्चा जो है आधारशिला पर रजिस्टर्ड है, और उसका जितना भी डाटा है स्कूल के बच्चों का जो डाटा, उसका नाम है, पेरेंट्स का मतलब नाम है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर है, बच्चे की बैंक डिटेल है, जो भी है वो डिटेल जहाँ पर उपलब्ध है वो हम एक ही क्लिक पर वो सारा डाटा जो है वो स्कूल लेवल पे भी निकाल सकते हैं, जोन लेवल पे निकाल सकते हैं, CO लेवल पे निकाल सकते हैं, और डायरेक्टरेट लेवल पे हम वो निकाल के उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और उसके बाद हम लोगों को अगर कोई ज़रूरत पड़ती है कि भाई हमें कोई चीज़ चाहिए, डाटा चाहिए स्कूल से, तो वो डाटा जो है वो स्कूल वाले उसके लिए हमने इसमें एक प्रोविज़न रखा है कि 30 क्वेश्चन हम एट ए टाइम पूछ सकते हैं। जैसे सुबह हम इसमें लिखेंगे और शाम तक हमें पूरा डाटा स्कूल में आ जाता है। पिछले दिनों हमें एक असाइनमेंट मिली मध्य डायरेक्टर मैन की ओर से कि आप लोग इसमें देखिए कि हमें कौन से स्कूल हैं जहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। उसके बाद कितनी टॉयलेट्स, किसी को टॉयलेट अगर चाहिए तो उसकी डिमांड, इलेक्ट्रिक मोटर किन लोगों को चाहिए जहाँ पर नहीं है, और जहाँ पर अंडरग्राउंड टैंक नहीं है या ओवरहेड टैंक नहीं है। तो हमने ये डाटा इसमें रखा आधारशिला पर। तो 3 दिन के बाद ये 9000 स्कूलों का डाटा हमारे पास आ गया। हमने उनकी रिक्वायरमेंट ली सारी और वो हमें वो भेज दी, और वो ये जो सारा प्रोसेस है अभी एग्जीक्यूशन में है। तो उसके बाद जो स्टाफ एवेल्यूएशन में है, स्टाफ एवेल्यूएशन में कितने कौन से स्कूल में कितने स्कूल टीचर हैं, वो उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनका रिजल्ट क्या है, उनकी अलग अलग एवेल्यूएशन है, कितने परसेंटेज उनका रिजल्ट है, वो सारा हम यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। और उसके बाद जो है फाइनेंस का भी इसमें जोड़ा गया है। अब स्कूल की मैं बात करता हूँ, जब स्कूल को इसका बेनिफिट क्या है, तो स्कूल में से हर एक स्कूल जो है सबसे पहले उनको ये होता है कि भाई स्कूल की एनरोलमेंट क्लास वाइज होनी चाहिए। वो हर एक स्कूल को क्लास वाइज एनरोलमेंट मिल जाती है। इसमें वो एक ही क्लिक पर एक क्लास करके देखे, पूरे स्कूल की देखे, और उसके बाद जो है उनका डाटा जो है सारे स्टूडेंट्स का वो उसमें आ जाता है। और जो लिस्ट है वो पूरे स्टूडेंट्स की मिल जाती है, क्लास वाइज मिल जाती है, जेंडर वाइज मिल जाती है, कैटेगरी वाइज मिल जाती है। वो सारी चीज़ें उसमें ये सारी मतलब काउंट हैं। और उसके बाद अगर कोई क्लस्टर हेड है तो क्लस्टर हेड को भी हमने उसके अंडर कितने स्कूल हैं, तो क्लस्टर हेड जैसे हाई सेकेंडरी है तो उसको पूरे स्कूलों का डाटा भी उसको मिल जाता है। डॉक्टर साहब, ये तो हमें बहुत ही अच्छी एक तरह से हमारे लिए इनिशिएटिव है, क्योंकि एक ही क्लिक पर सारे स्कूल्स का डाटा है, सारे स्कूल्स का डेटा है, सारे जो हमारे स्टाफ है उसका डेटा है। इवन ये पता चल जाता है कि कहाँ पर पीने के पानी की शॉर्टेज है, मोटर किस स्कूल में नहीं है। तो बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ मुझे बताएं, जैसे अब जो स्कूल्स हैं उन्होंने ये डिटेल सारी उसमें आधारशिला पोर्टल पर दर्ज कर दी है। उसके बाद यदि उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना हो तो उसके लिए कैसे कोई प्रोविज़न है कि किस प्रकार से वो इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं? इसमें ये बहुत बड़ी बात है कि वर्दी डायरेक्टर मैम जी की ओर से 25 को डाटा अपडेशन डे रखा गया है। ये स्टैंडिंग ऑर्डर है कि हर एक HOIs को हर महीने 25 तारीख को डाटा अपडेशन डे रखा गया है।
और जो भी चेंज आती है, कोई बच्चा छोड़ के चला जाता है या कोई बच्चा नया आता है या कोई स्कूल में कोई ट्रांसफर हो जाती है, वो डाटा जो है वो हर महीने अपडेट होगा। वो इस पे आधारशिला पे ये ओपन है, जब मर्जी चाहो इसको वो अपडेट कर सकते हैं। और जो उनकी तरफ से हमें कोई सुझाव आता है कि आप हमें इसका डाटा इस प्रकार का होना चाहिए, तो हम उसको तुरंत वो कर सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि हमें NIC से टेक ओवर करते हैं, तो हम पहले बना के देते हैं उनको और वो इसकी कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन इसमें कर सकते हैं। तो कभी जैसे अब ये सभी वो मॉडिफिकेशन कई बार बाई चांस ऐसा होता है कि किसी टीचर को या किसी HOI को, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को, कोई उसमें क्वेरीज आती हैं, तो उसके लिए क्या कुछ ऐसा है कि वो लोग ये क्वेरी का समाधान कर सके? वो कहाँ से ये सब पता कर सकते? मैम, जब हमने ये पहले आधारशिला, जब इसका नाम नहीं था, पहले इसका DSCG मॉनिटरिंग था, जब ये प्राइवेट सर्वर पे था, तो मैंने डिस्ट्रिक्ट वाइज जाके जो मैंने काम किया था अंडर द गाइडेंस ऑफ वर्दी डायरेक्टर मैम, तो मैंने वो सब लोगों को जाके उनको इस पर मतलब एजुकेट किया कि इसको ऐसे काम करना है, इसमें ये चीज़ें ऐसे चढ़ानी है। तो काफ़ी लोग जो है इसमें पहले ही वो जानते थे कि इसमें कैसे काम करना है। लेकिन जब हमने इसको NIC सर्वर पर रखा तो हमने इसमें और मॉडिफिकेशंस की, और अब ये अच्छे तरीके से चल रहा है। बहुत सारा डाटा इसमें आ रहा है। वो स्कूल जो है हमारे डिपार्टमेंट के जो एजुकेशन के जो मेरे भाई और बहनें हैं, वो बहुत ही अच्छा इसमें डाटा अपलोड कर रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। कई ऐसे भी हैं जो हमें से कहते हैं कि हमें भी काम करने का मौका दो, तो मतलब वो हम उनको देते हैं असाइनमेंट, वो करते हैं काम अच्छे तरीके से करते हैं। ये तो मैं ज़रूर जानती हूँ कि हमारे जो शिक्षा विभाग के जो हमारे जो हम सभी जो हैं टीचर्स हैं, वो इसमें कोशिश भी कर रहे हैं, और उनको ये बहुत, हमें भी एक उमंग, एक नई, एक अच्छी सी लहर का अनुभव होता है कि हमारे यहाँ हमारा शिक्षा विभाग इतना ज़्यादा ऊंचाइयों पर है और इतना डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ता चला जा रहा है कि एक क्लिक पर सारा डेटा उनका अवेलेबल है, सारा जो उनका पूरा स्कूल की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास अवेलेबल है। तो डॉक्टर साहब, एक और बात बताएं, जैसे लॉकडाउन के दौरान आपने अभी जिक्र किया कि एडमिशन्स इसके थ्रू की गई, तो उसका किस प्रकार से, जैसे लॉकडाउन में तो बिल्कुल स्कूल्स भी नहीं खुल रहे थे और काफ़ी सारे वो हमारे ये सेंटर बने हुए थे जहाँ पर कि लोगों को रखा हुआ था जो करने के लिए, तो वहाँ पर किस प्रकार से, मतलब कैसे आपने ये सब किया कि आधारशिला के तहत आपने किस प्रकार से एडमिशन्स कैसे किया, मतलब प्लीज़ सर उसके बारे में कुछ बताएं। अंडर द गाइडेंस ऑफ वर्दी डायरेक्टर मैम, उन्होंने हमें कहा कि भाई एडमिशन जो है ये होनी चाहिए, लेकिन एडमिशन हो नहीं रही है क्योंकि कोई स्कूल नहीं लग रहे थे, और जो स्कूल थे वो जो पेशेंट थे वो उनसे भरे पड़े थे। तो फिर हमने सोचा कि क्या कौन सा तरीका लगाया जाए। तो मैंने क्या किया कि वो सारे HOIs की मीटिंग्स, ऑनलाइन मीटिंग की, उनको पहले एक सर्कुलर निकाला और मीटिंग की उनके साथ, और उनको बोला कि आप लोग तरीका बताया उनको भी किस तरह करना है इसको। तो मैंने उनको कहा कि हमने पोर्टल पे एडमिशन रखी है, आप उसमें कर सकते हो। तो उन्होंने कहा कि हमने ये कैसे कर रही है। फिर हमने उनको कहा कि जिस तरह आपके स्कूल जो हैं वो कोविड सेंटर बने हुए हैं, आप स्कूल नहीं जा सकते हैं, आप हमें ये बताइए कि क्या हर एक गांव का, हर एक स्ट्रीट का, या कहीं ना कहीं जो मोहल्ला है उसमें से कितने टीचर हैं जो वहाँ पर स्कूल में पढ़ाते हैं लोकेलिटी में। तो उन्होंने कहा कि जो HOIs थे, उन्होंने कहा कि हमारे तकरीबन हर मोहल्ले से एक टीचर तो है ही है, कहीं से 2 भी है, कहीं से 3 है। तो हमने उनको कहा कि आप लोग उनको एक कागज़ और फाइल दीजिए, या तो उनको मैसेज कन्वे कर दीजिए कि अपने मोहल्ले के बच्चों की एडमिशन करो। और जब भी वो एडमिशन करके आते हैं, चाहे 10 करते हैं, 20 करते हैं, तो उन्होंने हमें मोबाइल पर, हमने उनको ये ऐप दे दी, और उन्होंने घर से ही वो बच्चे उस स्कूल के जो लॉगिन किया, अपने स्कूल का लॉगिन करके, जो लॉगिन था उसमें एक स्कूल का जो लॉगिन है उसमें कम से कम एट ए टाइम 10-20 लोग टीचर काम कर सकते हैं। तो हर जहाँ भी वो टीचर बैठे थे, उन्होंने वहीं से ही अपने मोहल्ले की, अपने स्ट्रीट या जहाँ भी वो थे, वो जो जिस नगर में भी वो थे, तो उन्होंने वहीं से ही वो क्लिक करके वो बच्चे का नाम लिया, बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ थी, जो उनको डाटा मिला, जैसे भी उन्होंने लिया, उन्होंने फ़ोन करके लिया, जब लोग उनके घर आए अपने ही मोहल्ले में, तो वो उसमें क्या किया उन्होंने कि बहुत सारे स्कूल हैं, उन्होंने डाटा ऐसे करके, और वो एडमिशन जो है तकरीबन कोई 1 महीना, कहीं 1 महीना लगा, कहीं 2 महीने लगे, तो तकरीबन ये एडमिशन हमारी कंप्लीट होगी। उसी की वजह से आज 6.5 लाख बच्चा जो है वो हमारे इस पोर्टल पे है। और मैं आपको एक स्कूल की एग्जांपल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्कूल है, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स का अधूमपुर। तो उन्होंने पूछा कि ये हम किस तरह ये एडमिशन करें, हमारा तो हम स्कूल जा भी नहीं सकते।
उनको भी मैंने यही प्रोसेस बताया कि आप लोग हर एक मोहल्ले में टीचर जो जहाँ पर आपका बैठा हुआ है वो उधर से एडमिशन कर ले। उन्होंने विद इन 6 डेज मुझे 1301 स्टूडेंट की एडमिशन आधारशिला पे करके दी। तो मैं सोचता हूँ बहुत सारे स्कूलों ने किया, कुछ स्कूल शायद आप भी कर रहे हैं, बहुत सारे स्कूल हैं, लेकिन उन्होंने मुझे पूछ की और रिपोर्ट करके वो स्कूल कोई नहीं किया और सारा उन्होंने आधारशिला का ये स्कूल चढ़ा के बच्चे और मुझे रिपोर्ट कर दिया कि सर हमने इतने बच्चे चढ़ा दिए। सुनकर बहुत खुशी होती है जब हमारे इस तरह किसी भी स्कूल के बारे में या किसी भी विभाग के हमारे जो टीचर भाई के बारे में इस तरह से कुछ बात सुनने को मिलती है, हमें बहुत खुशी होती है। और साथ ही साथ ये जो आधारशिला का जो हम मतलब ये एक पोर्टल हमें मिला है, ये एक नई ही तरह की एक सोच के हिसाब से हमें ये पोर्टल मिला है। और आपसे जैसे सुन रहे हैं तो डॉक्टर साहब कभी जैसे अभी भी आप रोज़ाना ये चल रहा है आधारशिला का प्रोग्राम, तो आपको काफ़ी क्वेरीज आती होंगी इससे रिलेटेड और काफ़ी कॉल्स, आप कितने मतलब कॉल्स डेली के जैसे आते होंगे आपको? जी मैम, कई बार तो तकरीबन 100 से लेके 400 तक जो है डेली कॉल्स आती हैं, मुझे मैसेज आते हैं। तो मैं जो बहुत सारी मैं अटेंड करता हूँ और जो मेरे से रह जाती हैं तो फिर मैं जो मिस कॉल आती है तो उसको दोबारा मैं उनको रीडायल करके तो उनको पूछता हूँ क्या प्रॉब्लम है, तो मैं उनको कर देता हूँ। जिस तरह एक लास्ट डे जब हमारा विंटर सेशन चल रहा है, जो विंटर जोन है, तो उन्होंने क्या किया कि भाई हमारे पास जो बच्चे हैं वो अभी नेक्स्ट क्लास में जाने हैं, तो उनका क्या किया जाए। तो हमने इसमें उनको प्रमोशन बटन दे दिया। अब वो बच्चा जो है, जो जिस तरह कोई प्राइमरी स्कूल है तो उसका बच्चा जो फर्स्ट में था वो ऑटोमेटिकली सेकंड में प्रमोशन बटन से क्लिक करने से वो चला गया, कोई विद इन सेकेंड। और उसके बाद वो सिलेक्ट किया, अगर एक क्लास के सारे बच्चे सिलेक्ट किए, प्रमोट किए सब, और नेक्स्ट क्लास में शिफ्ट हो गए। अब प्रॉब्लम आई जो प्राइमरी स्कूल है और जो प्राइमरी का बच्चा है अब वो जाएगा नेक्स्ट स्कूल में, उसके लिए प्रॉब्लम थी। तो हमने क्या किया कि उसके आगे एक ट्रांसफर का बटन लगा दिया। अब वो बच्चा क्या करता है कि वो ट्रांसफर करता है उस बच्चे को। पहले बच्चे को टीचर पूछता है कि भाई आप लोग, जब उसके पेरेंट्स कॉन्टैक्ट नंबर सारे इसमें है, तो उनको पूछता है कि आपने अपने बच्चे को कहाँ एडमिट करवाना है हायर क्लासेस के लिए। जैसे प्राइमरी का होगा तो वो 6th में जाएगा, जो 8th का होगा वो 9th में जाएगा, जो 10th का होगा वो 11th में। तो वो पेरेंट्स उसको कहेंगे कि सर हमने उस स्कूल में जाना है। वो टीचर क्या करता है, उस स्कूल को ट्रांसफर करता है। वो पूछता है उसको जाके भी किस स्कूल में इसको ट्रांसफर करना है। तो वो जो उसके पेरेंट्स ने स्कूल कहा होता है वो उसमें उसको ट्रांसफर करता है। वो ट्रांसफर उस बच्चे को करके फिर वो उसको रिक्वेस्ट चली जाती है जो उसका स्कूल का हेड होगा, तो हेड उसको एक्सेप्ट करता है और उसके बाद वो बच्चा विद इन सेकेंड वो ट्रांसफर हो जाता है। तो बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है इसमें। तो मतलब बिल्कुल आपको दोबारा डेटा करने की जरूरत ही नहीं, और वहाँ से पूरा डाटा उसमें ऑटोमेटिक बच्चा ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर हो जाता है बहुत ही दूसरे अच्छा स्कूल में। और उसको बच्चे को भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो उसकी चॉइस के मुताबिक उसको हेड जो है प्राइमरी का या मिडिल का या हाई स्कूल का वो उसको ट्रांसफर कर सकता है। और कुछ बच्चे हैं जो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, जैसे 12वीं का बच्चा, तो उसको भी पूछा जाता है, उसका ट्रैकिंग सिस्टम लगा हुआ है कि वो बच्चा कहाँ गया। कॉलेज में चला गया तो वहां पर लिखा होगा कि ये हायर स्टडी के लिए, जहाँ भी लिखा होगा ये सारी चीजें उसमें जो मेंशन की हैं। तो कुछ चीजें इसमें और भी चल रही हैं। हमारे साथ NIC से श्री वेजू जी हैं, वो हमारी इसमें पूरी सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये हम उनसे कोई बात हमसे शेयर करते हैं तो वो इसमें हमें पूरा सहयोग देते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा आपसे सुनने को मिला जिस तरह से आपने बताया, और आगे भी जो NIC की तरफ से हमें जो सपोर्ट मिल रही है उनकी भी हम एक तरह से धन्यवाद ही करते हैं। और सब एक और चीज़ क्लियर कीजिए आप, थोड़ा सा उसका समाधान कीजिए। जैसे जो ZDO लेवल के हैं या CO लेवल के हैं या हायर सेकेंडरी, जो अलग अलग लेवल के जो डिपार्टमेंट्स हैं सभी, तो उनको इस आधारशिला पोर्टल का क्या बेनिफिट है, मतलब क्या फ़ायदा है? देखिए उसका जो सारा डाटा है स्टूडेंट्स का, जैसे मैं हाई सेकेंडरी लेवल की बात करता हूँ, उनका पूरा का पूरा डाटा जो है वो इस पे है, सारे का सारा जो भी उनको चाहिए इस पे है। जिस तरह हम लोग, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि हमको हर साल जब भी नई क्लास लगती है तो हम हर एक टीचर्स को एक स्लिप देनी पड़ती है, पूरी एक लिस्ट देनी पड़ती है कि ये आपके स्कूल के बच्चे हैं। ये पूरी हमने अगर 800 बच्चा हमने अगर स्कूल में एडमिट हुआ है 11th-12th में, तो आप उसको देखा कि अपने वाले सब्जेक्ट के बच्चों को इसमें से नोट डाउन करो और उनकी फिर अटेंडेंस लगाओ। लेकिन इसमें क्या है, वो एक ही क्लिक पे
अगर हमारा सब्जेक्ट फिजिक्स है तो हम वहाँ पर फिजिक्स का बटन क्लिक करेंगे तो वो पूरे फिजिक्स वाले बच्चों की शीटें आ जाएंगी और वो शीट लेके टीचर जो है वो लेक्चर जो है वो लेके वो उनकी अटेंडेंस कर सकते हैं। उसको कोई टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। पहले ये था कि उसको 1 हफ्ता लग जाता था बच्चे पूरी लिस्ट में से अपने फिजिक्स डिटेल उनकी लेने के लिए। अब वो एक क्लिक में और वही एक ही क्लिक में केमिस्ट्री का जो भी सब्जेक्ट आप वहाँ पर करेंगे टिक करेंगे उसी की लिस्ट आपको अवेलेबल होगी और वो चली जाएगी। और जैसे आपने क्वेश्चन पूछा जेडीओ लेवल का, उसमें क्या है कि जिस तरह किसी भी स्कूल का कोई बच्चा जाता है और उसको जब इंटर जोन जाना जाता है या इंटर डिस्ट्रिक्ट जाता है तो उसको एक काउंटर साइन करना पड़ते हैं या जो रिजल्ट है उसको कंफर्म करना पड़ता है। तो रिजल्ट भी इसके ऊपर है। हर एक टीचर्स को क्या करना पड़ता है, अपनी क्लास का U1, U2, T1, U3 और T2 चढ़ा के और ऑटोमेटिकली ही उसका रिजल्ट बन जाता है। रिजल्ट बनने के बाद हर एक बच्चे की अलग से रिपोर्ट इसमें तैयार होती है। जब भी उसके पेरेंट्स PTM होती है 26 तारीख को होती है हर महीने, तो वो उसमें वो रिपोर्ट कार्ड पेरेंट्स को एक ही क्लिक में वो दे के साइन करके कि ये आपके बच्चे की रिपोर्ट है, वो सारी इसमें तैयार होती है, वो सारी इसमें इंफॉर्मेशन है और रिजल्ट भी बन जाता है और रिपोर्ट का हर एक बच्चे की रिपोर्ट जो है वो हो जाती है। अगर हमको जेडीओ लेवल पे किसी बच्चे को ट्रेस आउट करना है, वेरीफाई करना है कि ये बच्चा है नहीं है, उस बच्चे का नाम डालो या उसको हम लोग आधारशिला पे एक आईडी नंबर प्रोवाइड होता है। इसमें रजिस्टर होने के बाद एक आईडी नंबर आता है, 9 डिजिट का आता है। वो नंबर अगर किसी का सर्टिफिकेट पे लिखा होगा और जेडीओ को सीईओ को वो वेरीफाई करना है, वो इसमें है, वो रखता है और उस बच्चे की पूरी डिटेल, सारी डिटेल उसकी आ जाती है। ये कहाँ पढ़ा, कौन सी क्लास में पढ़ा, डेट ऑफ बर्थ क्या है, पेरेंट्स क्या है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, वो सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। और ये पूरे जोन का जब उनके पास इसका डाटा, जो स्टूडेंट अगर किसी जोन में 7000 स्टूडेंट है तो वो 7000 का डाटा एक ही क्लिक में एक्सेल फाइल में उनको उपलब्ध हो जाता है। तो डॉक्टर साहब आपने बहुत ही अच्छी बात बताई, जिसमें जैसे अब आपने बताया लेक्चरर्स को भी इसमें उनकी जो अटेंडेंस लगानी है उनको एक ही क्लिक पर सब कुछ आ जाएगा। पूरी सब्जेक्ट के अपने बच्चों की लिस्ट मिल जाती है और जैसे बच्चे का भी जो डिटेल है वो सीईओ और कैटेगरी वाइज भी सारी, मतलब हर चीज जेंडर वाइज सारा कुछ क्लियर उसमें है। तो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। एक और चीज डॉक्टर साहब मुझे पता कर दिए, जैसे अब कोई स्कूल है, जैसे आपने अभी बताया कि उनका पता चल जाता है कि उनको पीने के पानी की वो है, स्कार्सिटी है क्या, लेकिन यदि कोई स्कूल अपनी रिक्वायरमेंट देना चाहे तो क्या इस पोर्टल के थ्रू वो दे सकते हैं? जी बिल्कुल। इसमें एक्चुअली अकॉर्डिंग टू वर्दी डायरेक्टर मैम, उनका मतलब ही इस पोर्टल को बनाना ये था कि ये 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस है बिटवीन HOIs एंड डायरेक्टरेट। तो इसमें वो अपनी जो भी उसका मन में है रिक्वायरमेंट है वो इसमें रख सकता है और वो आजकल जितनी भी रिक्वायरमेंट आ रही हैं हम इसी के थ्रू ले रहे हैं और जो इसके थ्रू देगा उसी का ही जो है जो रिक्वायरमेंट पूरी होने के चांसेस। ये बहुत ही अच्छा है डॉक्टर साहब, आपने जो ये सारा जो आधारशिला के बारे में बताया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो शायद सभी के मन में एक उसके बारे में एक कंफ्यूजन थी कि किस प्रकार से ये सब कुछ, इसका क्या फ़ायदा है या क्यों इस तरह से सब कुछ होता है, या ये भी चीज़ कईयों को नहीं ये क्लियर हुई होगी कि किस प्रकार से हम लोग इसका कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। पर आज आपसे जब ये बातचीत के बाद बहुत कुछ हमें पता चला, हमारे दर्शकों को इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त हुई, आधारशिला क्या है, उसके क्या फ़ायदे हैं या हम उसका क्या फ़ायदा किस प्रकार से ले सकते हैं। तो हमारे प्रिय दर्शकों, जो अभी मैं ये भी बताना चाहूँगी, जो स्क्रीन पर जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है वो फ़ोन नंबर डॉक्टर साहब का ही है। तो कभी भी आपको अभी भी कोई समाधान की ज़रूरत हो आधारशिला से रिलेटेड तो आप डॉक्टर साहब से इस नंबर के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपके बहुत सारे सवालों का आज जवाब मिल गया होगा और हम डॉक्टर साहब का धन्यवाद भी करते हैं कि उन्होंने हमारी इन सब चीज़ों पर जो आधारशिला के से रिलेटेड काफ़ी रोशनी डाली। तो बाकी मैं ये ज़रूर आशा करती हूँ कि कभी और भी कोई नई अपडेट होगी आधारशिला से रिलेटेड तो डॉक्टर साहब हमें ज़रूर इस बारे में अपडेट करेंगे। तो धन्यवाद।